हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल केमिकल स्टडी में। तो जैसा कि हमने आपसे बोला था, IOCL जेई 4 प्रोडक्शन पोस्ट कोड 201 गुजरात रिफाइनरी का पेपर जो पिछले साल 2023 में हुआ था, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज़ हम उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हमने 35 क्वेश्चन अपलोड किया था, ठीक है। टोटल लगभग टेक्निकल पोर्शन के 75 क्वेश्चन के अराउंड आए थे, ठीक है। तो उसका जो दूसरा पार्ट है, पार्ट सेकंड, वो हम आज लेकर आए हैं, ठीक है। तो जिसमें आपको टोटल 40 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको मिलाकर आपको टोटल वो 75 क्वेश्चन हो रहा है टेक्निकल पोर्शन का, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपका कोई सजेशन और या एडवाइस हो तो आप उसको कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने 35 क्वेश्चन अपलोड किया था, ठीक है। उससे आगे का क्वेश्चन आज हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है। ये पूछ रहा है फीड ऑफ आइसोम यूनिट। ये आपका आइसोमराइजेशन एक यूनिट होता है रिफाइनरी में, ठीक है। तो उसका फीड पूछ रहा है क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेफ्ता, ठीक है। जो आइसोमराइजेशन यूनिट होता है उसका जो फीड है नेफ्ता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37, फीड ऑफ लैब यूनिट, ठीक है। तो एक लैब यूनिट है रिफाइनरी में जो पेट्रोकेमिकल्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो उसका फीड पूछ रहा है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बहुत केरोसिन एंड बेंजीन, ठीक है। ये आपका दोनों फीड होता है लैब यूनिट का, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है लीनियर एल्काइल बेंजीन, ठीक है, लैब का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है। कह रहा है मोटर फैन इज यूजेड इन मोटर विच पर्पज, ठीक है। तो जो मोटर फैन होता है वो मोटर में किस लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कूलिंग ऑफ मोटर वाइंडिंग, ठीक है। आप लोग नॉर्मली जो मोटर होता है उसके पीछे देखे होंगे एक फ़ैन माने चलता रहता है, ठीक है। तो वही ये बोला है मोटर फैन है। तो वो किस लिए लगा रहता है, तो जो मोटर वाइंडिंग होती है, ठीक है, उसको कूल करने के लिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39, विच फ्लूइड टेकन इन लाइन फर्स्ट इन कंडेंसर, ठीक है। कह रहा है कि अगर आप कंडेंसर को लाइन अप में ले रहे हैं, ठीक है, तो कौन सा फ्लूइड है आपका उसको फर्स्ट पहले ही लाइन लाइन में लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी है, कोल्ड, ठीक है। कोल्ड जो फ्लूइड होता है उसको सबसे पहले लाइन में लेते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है 14। तो इफ़ टॉक्सिक गैस लीकिंग इन सॉरी इफ़ टॉक्सिक गैस लीकिंग देन व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। अगर आपको इंडस्ट्री में है, अगर टॉक्सिक गैस लीक हो जा रहा है तो आपको क्या करना पड़ा, क्या करेंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, वे इन अपोजिट क्रॉस डायरेक्शन, ठीक है। आप अपोजिट डायरेक्शन में माने अपोजिट और क्रॉस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, बचने के लिए टॉक्सिक गैस से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, हाइड्रोकार्बन इज मोस्टली ड्रेनेड इन, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। जो इंडस्ट्री में रिफाइनरी में जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसको मोस्टली कहाँ ड्रेन किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, CVD, क्लोज ब्लो डाउन क्लोजेड ब्लो डाउन ड्रेन, उसमें किया जाता है, ठीक है, CVD, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 42 है। कह रहा है ड्रेन एंड वेंट ऑफ हाई प्रेशर LG, ठीक है। तो जो ड्रेन एंड वेंट होता है हाई प्रेशर LG का कहाँ किया जाता है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर है आपका, जो ड्रेन है वो तो CVD में करेंगे और जो वेंट है वो फ्लेयर में कर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फ्लेयर एंड फ्लेयर एंड CVD, ठीक है, उल्टा हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, ठीक है। इन डिस्टिलेशन कॉलम लार्ज कॉलम डिवाइडेड इन पार्ट फॉर विच रीजन, ठीक है। तो कह रहा है डिस्टिलेशन कॉलम है, अगर लार्ज कॉलम है उसको डिवाइड क्यों कर दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली कोई डिवाइड नहीं किया जाता, उसके अंदर जो पैकेजिंग होती है उसकी एक डिवाइडिंग हो जाती है, ठीक है। 1 2 3 ऐसे करके पैकिंग बना दिया जाता है, ठीक है। तो किस लिए किया जाता है, रीज़न पूछ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बी, अवॉइड चैनलिंग, ठीक है। चैनलिंग एक है, आप लोग जानते होंगे, तो उसको अवॉइड करने के लिए की जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44 है, फ्रिक्शन फैक्टर फॉर फ्लूइड फ्लो इन ए पाइप डज नॉट डिपेंड ऑन द। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, पाइप लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 45, विच सेक्शन ऑफ PSA प्रेशर सिंक एडजॉर्प्शन हैज़ ए मिनिमम प्रेशर। जो आपका PSA का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, कौन से PSA के किस सेक्शन का प्रेशर जो है मिनिमम होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग देख के बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्ज, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 46, नेफ्था स्टेबलाइजर कॉलम प्रेशर एज, ठीक है। तो ये एक कॉलम होता है नेफ्था स्टेबलाइजर, जो कि आपका लाइटर जो मैंने फ्रैक्शन होता है उसको रिमूव करता है। तो इसका जो प्रेशर होगा क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है 9 से 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 47 नंबर है, द केमिकल फार्मूला ऑफ लाफिंग गैस, ठीक है। तो ये फार्मूला पूछ रहा है लाफिंग गैस का, तो आप लोग को नॉर्मली उसे पता होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। इसको लाफिंग गैस कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर, हीट ट्रांसफर रेट इज डिपेंडेंट ऑन, ठीक है। तो कह रहा है हीट ट्रांसफर रेट पूछ रहा है किस पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर होगा आप लोग जानते ही होंगे, आपका LMTD है, जो लॉन्ग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर है, इन केस ऑफ हाइड्रोजन लीकेज इन पाइपलाइन लाइन विल बिकम। कह रहा है अगर हाइड्रोजन किसी पाइपलाइन में फ्लो हो रही है, अगर वो लीक होती है तो लाइन क्या हो जाएगा, वाइब्रेट करेगा, हॉट होगा, कोल्ड हो जाएगा, नॉन ऑफ दबाव, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग देख लिए हैं। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉट, ठीक है। लाइन गर्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज़ द एडेड टू DM वाटर फॉर क्वालिटी, ठीक है। तो जो DM वाटर होता है उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए हम कौन से केमिकल का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन आप लोग देख लें। तो इसमें जो कह रहा है फुफरल TSP, ट्राई सोडियम फास्फेट होता है इसका पूरा नाम, ठीक है। मोरफाइन ऑल ऑफ द अबाव। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 51 नंबर, पंप अराउंड टेम्परेचर ऑफ क्रूड पंप इज, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, 60 से 70%। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52, LP स्टीम इज यूज फॉर रिमूव, ठीक है। तो LP स्टीम होता है वो क्या रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। तो आपको अगर मालूम है तो बताइए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए हम LP स्टीम को यूज़ करते हैं, जिसका नॉर्मली यूज़ हम डीएरेटर में करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर 3, इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीज देन गैस सॉल्युबिलिटी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पायरोफोरिक इन नेचर, ठीक है। कौन सा ऐसा कंपाउंड है इसमें जिसका आपका नेचर है पायरोफोरिक का, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग देख लीजिए ऑप्शन एक बार। तो डी है, F2S, ठीक है। ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 55 नंबर है, अनडिजायरेबल रिएक्शन इन हाइड्रो ट्रीटर यूनिट,
ठीक है। तो है जो हाइड्रोट्रीटन यूनिट होता है उसमें कौन सा जो रिएक्शन है अनडिजायरेबल है, मतलब वो डिजायरेबल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है हाइड्रोक्रैकिंग, ठीक है, वो नहीं होता है और अनडिजायरेबल है वो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका RSH एडेड इन LPG2। तो RSH आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। ये मरकेप्टन का एक मरकेप्टन मैंने इसको कहते हैं, डिनोट करते हैं RSH से, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग वैसे तो जानते हैं, बहुत जनरल क्वेश्चन है ये, ठीक है, लगभग हर पेपर में पूछ लेता है ये। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है डायरेक्ट गैस लीकेज, ठीक है। इसको LPG में मिक्स कर दिया जाता है जिससे हमें मालूम पड़ता है कि अगर LPG लीक हो रही है तो स्मेल आती है हमको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एब्जॉर्बिटी ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो क्या होता है, तो इस लोग तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 58। कह रहा है इन रेडिएशन द स्टीफन लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो जो स्टीफन लॉ होता है उसमें जो फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या है, तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी T⁴, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 हीट ट्रांसफर इज फर्नेस बाय, ठीक है। जो रिफाइनरी में फर्नेस यूज होते हैं उसमें हीट ट्रांसफ़र किस किस मोड से होता है, ठीक है। तो आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑल ऑफ मैंने कन्वेक्शन रेडिएशन सॉरी ये कंडक्शन गलती से मिस्टेक हो गया, तो कंडक्शन रहेगा ये ऑप्शन नंबर सी। बाकी इसका आंसर जो है ऑल ऑफ डी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 इन फर्नेस ब्रिज वाल टेम्परेचर इज, ठीक है। तो फर्नेस में ब्रिज वाल टेम्परेचर कहाँ क्या है कहाँ, तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिलो आर्क सेक्शन के नीचे का जो टेम्परेचर होता है उसे ब्रिज वाल टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर विच टाइप ऑफ स्टीम यूजेड इन ट्रेसिंग ऑफ लाइन, ठीक है। अगर आप अप्रेंटिसशिप या कहीं जॉब वगैरह किए हैं तो जो भी कोई पाइपलाइन है उसको अगर थोड़ा गर्म रखना है, ठीक है, तो उसके लिए एक माने स्टीम की लाइन भी रहती है, तो जिससे तो उसी को कहते हैं ट्रेसिंग ऑफ लाइन, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए कौन सा स्टीम यूज करते हैं ट्रेसिंग ऑफ लाइन में, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी LP स्टीम को यूज करते हैं, ठीक है, ट्रेसिंग ऑफ लाइन में। तो क्वेश्चन नंबर आपका 62 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ पैक्ड बेड एब्जॉर्प्शन कॉलम द चैनलिंग विल बी नोटेड बाय द, तो देख लीजिए आप लोग ऑप्शन आप लोग, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है शार्प ड्रॉप इन प्रेशर ड्रॉप, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 विच वन कॉल इट ड्राई आइस, ठीक है। कह रहा है कौन सा ऑप्शन है जो आप जिसको ड्राई आइस कहते हैं, तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो अगर मालूम है तो बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को आप ड्राई आइस भी कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 64 फ्लैश पॉइंट इज मैक्सिमम ऑफ, ठीक है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका फ्लैश पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग देख के बताइए। तो इसका जो सी ऑप्शन है फ्यूल ऑयल FO उसका सबसे ज़्यादा फ्लैश पॉइंट होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर पर्पज ऑफ इम्पेलर इन ए वेसल। तो हाँ, वेसल में जो इम्पेलर होता है उसका क्या पर्पज है, ठीक है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट, ठीक है। अब इम्पेलर है वेसल में क्या करेगा, जो दो कंपोनेंट है उसको मिक्स करेगा, ठीक है। जो भी मैंने कंपोनेंट है उसको मिक्सिंग का ही काम करेगा, ठीक है। अब तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 66 चैनलिंग इज द मोस्ट सर्व। तो देख लीजिए ऑप्शन आप लोग इसका इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इन टावर पैक्ड विद स्टैक पैकेजिंग, ठीक है। अगर टावर पैकेजिंग में स्टैक पैकेजिंग है उसमें चैनलिंग सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 67 फीड ऑफ NCU, ठीक है। NCU एक यूनिट होती है रिफाइनरी में जिसका फीड पूछ रहा है क्या होता है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए केरोसिन फ्यूल ऑयल नेफ्ता नन ऑफ द अबव, ठीक है।
तो जैसा कि आप इसमें मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको, अगर नहीं मालूम है तो नेफ्था क्रैकर यूनिट होता है, ठीक है। तो नाम में ही आ रहा है नेफ्था क्रैकर यूनिट, यानी कि इसका फीड है नेफ्था है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज यूज्ड टू रिड्यूस द NPSH रिक्वायर्ड ऑफ द पंप, ठीक है। अब जैसा कि NPSH दो टाइप का होता है, अवेलेबल और रिक्वायर्ड, ठीक है। तो कौन सा ऐसा पंप में पार्ट होता है जो कि NPSH रिक्वायर्ड को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंड्यूसर, ठीक है। इंड्यूसर एक पार्ट होता है पंप का, जिससे आप NPSH रिक्वायर्ड को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन पाइप ऑफ एरिया 5 मीटर स्क्वायर इज 10 पर मीटर सेकेंड व्हाट विल बी द फ्लो रेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो आप लोग इसका न्यूमेरिकल है, ये देख लीजिएगा। वैसे इसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, Q इक्वल टू U/A होता है, ठीक है। जिसे आप लगाएंगे आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, जो 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। चलिए, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। जो फार्मूला मैंने बताया आप लगा देंगे उसका, फ्लो रेट का है वो। तो आपका क्या दे रखा है यहाँ, एरिया दे रखा है और ये वेलोसिटी दे रखा है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70, विच टाइप ऑफ कैटलिस्ट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्चुअली हाँ 70 क्वेश्चन ही हमने मैंने टोटल 70 क्वेश्चन ही है, क्योंकि ये पेपर तो मिला नहीं था पिछले साल, ठीक है। तो मेमोरी बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो लगभग शायद 80 क्वेश्चन लगभग आया था, 80-20 का रेशियो हो गया था। तो उसमें से जैसे 35 क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में डाल दिया, सेकंड पार्ट में हमने 35 क्वेश्चन डाल दिया, टोटल आपका 70 क्वेश्चन हो गया। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी थे, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कैटलिस्ट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है। तो किस टाइप का कैटलिस्ट यूज़ करते हैं पॉलीप्रोपिलीन, तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी बी है, पैथलेट बेस्ट, ठीक है। ये जो कैटलिस्ट है इस बेस पे मैंने, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऐसे आपका टोटल सर 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बाकी आपका जनरल अवेयरनेस था, बाकी आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी वगैरह कुछ क्वेश्चन थे लगभग 20 से 25 के अराउंड, ठीक है। तो टोटल आपका 100 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स रहता है, ठीक है। तो ऐसे आपका पूरा गुजरात में भाने का पेपर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ हल्दिया का डालने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा टाइपिंग वगैरह करने के लिए टाइम चाहिए रहता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक करिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है।